दोस्तों, फन एंजॉय लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रोफेसर आर के हरदाहा आज अपने इस वीडियो लेक्चर में कार्नोट साइकिल प्रायोगिक साइकिल क्यों नहीं है इस विषय पर डिस्कस करेंगे। वाई कार्नोट साइकिल इज नॉट ए प्रैक्टिकल साइकिल। ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया जाता है। कार्नोट साइकिल ये प्रायोगिक साइकिल क्यों नहीं है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्नोट साइकिल क्या है। इट इज ए थ्योरेटिकल आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल प्रपोज्ड बाय फ्रेंच फिजिसिस्ट सैडी कार्नोट इन 1824। ये एक आदर्श थर्मोडायनेमिक चक्र है जिसको सबसे पहले सैडी कार्नोट ने 1824 में बताया था। It provides an upper limit on the efficiency that any classical thermodynamic engine can achieve during the conversion of heat into work। एक मैक्सिमम लिमिट को बताती है एफिशिएंसी की कि कोई भी इंजन यदि काम कर रहा है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है। कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल से ज़्यादा हो। अब हम देखते हैं कि कार्नोट साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। यहाँ देखिए 1 से 2 जो है एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपांशन है, इसमें हीट एडिशन होता है। 2 से 3 जो है एडियाबैटिक एक्सपांशन है जिसमें वर्क इनपुट होता है। 3 से 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इसमें हीट रिजेक्शन होता है। और 4 से 1 जो है एडियाबैटिक कंप्रेशन है, इसमें वर्क इनपुट हम देते हैं। इस तरह 2 एडियाबैटिक और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस से ये कार्नोट साइकिल चलती है। यहां पर एनिमेशन के माध्यम से देखिए, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, हीट एडिशन की एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट रिजेक्शन की एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और एक एडियाबैटिक प्रोसेस। इस तरह जो है ये 4 प्रोसेस होती हैं इसमें। इसका पीवी डायग्राम हम देखते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो ये 1 से 2 जो प्रोसेस है इसमें हीट एडिशन करते हैं जिसके कारण इसका वॉल्यूम बढ़ता है। चूंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है इसलिए इसमें प्रेशर कम हो जाता है। दूसरी है एडियाबैटिक एक्सपांशन, इसमें हमको वर्क आउटपुट मिलता है। फिर इसके बाद एक प्रोसेस है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन और चौथी प्रोसेस है एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस तरह 2 प्रोसेस एडियाबैटिक है और 2 प्रोसेस आइसोथर्मल है। प्रेशर वॉल्यूम और टीएस डायग्राम हम देखते हैं कार्नोट साइकिल का। यहाँ पर एक्स एक्सेस में वॉल्यूम और वाई एक्सेस में प्रेशर को दर्शाया गया है। 1 से 2 आइसोथर्मल, 2 से 3 एडियाबैटिक, 3 से 4 आइसोथर्मल और 4 से 1 एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसको टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ देखिए 1 से 2 आइसोथर्मल है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। 2 से 3 एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है। 3 से 4 आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और 4 से 1 एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है। इस प्रकार T1 बराबर T2 हो जाएगा और T3 बराबर T4 हो जाएगा। ऐसे एंट्रोपी निकालेंगे तो S2 बराबर S3 हो जाएगी और S1 बराबर S4 हो जाएगा। इसकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालते हैं कार्नोट साइकिल की, तो कैसे आएगी। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। वर्क डन को हम कैसे नापते हैं और हीट सप्लाइड को कैसे नापते हैं। यहाँ पर देखते हैं हीट सप्लाइड जो है ये आइसोथर्मल होती है। पहले इसका फार्मूला है T1 S2 माइनस S1 या T1 डेल्टा S जूल पर केजी। इसमें हीट रिजेक्टेड क्या होगी, ये भी आइसोथर्मल हीट रिजेक्टेड प्रोसेस है। इसमें टेम्परेचर T3 इंटू डेल्टा S। डेल्टा S क्या है, S3 माइनस S4। इस प्रकार हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड की वैल्यू हो गई QS और QR। इसमें यदि वर्क डन हम निकालेंगे तो क्या आएगा, वर्क डन बराबर आ जाएगा हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। इसको घटाएंगे तो T1 माइनस T3 इंटू डेल्टा S आएगा। थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड।
वर्क डन हो गया T1 माइनस T3 डेल्टा एस और हीट सप्लाइड हो गया T1 डेल्टा एस। इस प्रकार कार्नोट एफिशिएंसी हो जाएगी T1 माइनस T3 अपॉन T1। या हम टेम्परेचर की बात करें, हायर टेम्परेचर, इसमें T1 जो है वो हायर टेम्परेचर है और T3 जो है वो लोअर टेम्परेचर है। तो कार्नोट साइकिल की आइडियल एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 माइनस TH अपॉन TC, टेम्परेचर ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सिंक, या हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लोअर टेम्परेचर। इसमें जो टेम्परेचर है ये हमको केल्विन में नापना है। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल हो गई 1 माइनस TH अपॉन TC। टेम्परेचर इसमें केल्विन में हमको लेना है। कार्नोट साइकिल पर जो हीट इंजन बनते हैं वो कैसे काम करते हैं इसको देखते हैं। इसमें जो प्रोसेस है हीट एडिशन की, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है और इसके बाद इसमें एक्सपांशन होता है एडियाबैटिक, जिसमें हमको वर्क आउटपुट मिलता है। इसके बाद एक कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन की प्रोसेस है जिसमें हीट रिजेक्ट होती है और इसके बाद एक एडियाबैटिक कंप्रेशन है जिसमें वर्क इनपुट होता है। अब हम हीट इंजन की बात करें तो इसमें सोर्स का टेम्परेचर TH है और सिंक का टेम्परेचर TL है। हायर टेम्परेचर H है और लोअर टेम्परेचर TL है। इसमें से कुछ हीट जो है वर्क में कन्वर्ट होती है। तो हीट सप्लाइड हो गया QS और हीट रिजेक्टेड हो गया QR। तो वर्क कितना हो जाएगा, जो वर्क कन्वर्ट होगा वो QS माइनस QR, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड जो है ये हमको वर्क में कन्वर्ट होकर मिलेगा। तो इस प्रकार कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस TL अपॉन TH। वाई कार्नोट साइकिल इज नॉट ए प्रैक्टिकल साइकिल। अब ये जो बात हम करने जा रहे थे कि कार्नोट साइकिल जो है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, सब होता है, लेकिन ये व्यवहारिक क्यों नहीं है। एक्चुअल में कोई इंजन ऐसा अभी तक क्यों नहीं बना है जो कार्नोट साइकिल के ऊपर कार्य करता हो, जबकि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, रैंकाइन साइकिल, जूल साइकिल, जितनी भी साइकिल है इस पर कोई ना कोई इंजन कार्य करता है। लेकिन कार्नोट साइकिल जो है वो अभी तक कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना है जो कार्नोट साइकिल के ऊपर कार्य करे, जबकि एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कार्नोट साइकिल की होती है। तो इसका कारण है, इसमें देखिए 4 प्रोसेस हैं, 2 एडियाबैटिक प्रोसेस है और ये 2 आइसेंट्रोपिक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है इसमें टेम्परेचर हमको कांस्टेंट मेंटेन करना होता है, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। यहाँ पर आप देखेंगे सोर्स, अभी देखिए आप ये रेड में जब ये हीट एडिशन होगा तो ये चूंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए इसमें हीट एडिशन की बहुत स्लो प्रोसेस होती है, जबकि एक्सपांशन या कंप्रेशन की जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है वो बहुत फास्ट होती है। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो बहुत स्लो होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस है जो बहुत फास्ट होती है। तो यदि कोई इंजन हम ऐसा बनाते हैं जो कार्नोट साइकिल के ऊपर कार्य करे तो उसमें ये दोनों प्रोसेस एक साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि पिस्टन जब घूमता है तो उसमें एक इनर्शिया होता है, उसके इनर्शिया को हम एकदम से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर में जो पिस्टन का मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस यदि होती है तो उसमें पिस्टन का मूवमेंट जो है बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि उसमें कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, जबकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर आपको कांस्टेंट मेंटेन करना होता है। तो ऐसा कोई इंजन बनाना संभव नहीं है जो एक स्ट्रोक में तो बहुत तेज चले और अगले स्ट्रोक में बहुत धीमा चले, फिर एक स्ट्रोक में तेज चले और फिर अगले स्ट्रोक में बहुत धीमा चले। इस कारण जो है कोई भी इंजन कार्नोट साइकिल पे काम नहीं करता है, केवल ये थ्योरेटिकल है और ये एक आइडियल साइकिल है। एक्चुअल में कोई भी इंजन इस साइकिल पर कार्य नहीं करता है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये इसकी एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। कोई भी एक्चुअल इंजन ऐसा नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल से बहुत ज़्यादा हो। तो एक नई जानकारी के साथ हम पुनः आपके साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड टाइम।